सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये खबर अब पूरी दुनिया में हर किसी के पास पहुंच चुकी है कि ट्रंप पर गोली चलाई गई है। दोस्तों, जो आज अमेरिका के अंदर घटना घटी है, मैं इस पर एक एपिसोड पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने वाज़ेह किया था कि किस तरीके से ट्रंप को अगले आने वाले दिनों में उसकी जान को खतरा है और कौन लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। अभी आप तमाम खबरें आप देख रहे होंगे, इसमें तमाम खबरों में अलग-अलग थ्योरी पेश की जाएगी, अलग-अलग सबूत पेश किए जाएँगे, लीपापोती की जाएगी। यहाँ मैं ये बताने से पहले कि मैंने क्या कहा था, ये दिखाने से पहले कि मैंने क्या कहा था, ज़रूरी है कि मैं आपको ये बता दूँ, मैंने उस लंबे एपिसोड में जो कुछ बातें की थी, वो ये थी कि जो हथियार बनाने वाली लॉबी है, दरअसल वो तमाम दुनिया को युद्ध में हमेशा रखना चाहती है और जो युद्ध के खिलाफ जाएगा वो उसके खिलाफ जाएंगे। अमेरिका में बहुत से राष्ट्रपतियों की कई राष्ट्रपतियों की हत्याएं ये लॉबी करवा चुकी है, बल्कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात नहीं है, दुनिया में वो लोग जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, जो अमेरिका की हथियार लॉबी के बाहर जाना चाहते थे, और वो सिर्फ हथियार लॉबी नहीं है, बेसिकली हथियार लॉबी के साथ-साथ इस लॉबी के तमाम जितने भी माइनिंग सेक्टर्स हैं, उनमें तेल, गोल्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये और बैंकिंग व्यवस्था है, ये पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर परिवार है। वही लोग जो है, मैंने कई बार अपने जो विश्लेषण है उनमें कहता रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को गद्दी तक लाने का वो लोग काम करते हैं और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति से अपने एम्प्लॉई की तरह पूरी दुनिया में थ्रेट देने का काम करते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं और दुनिया में युद्ध करवाते हैं। ये लोग जो हैं, एक ऐसे लॉबी है, वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैंने कहा था सिम्पसन कार्टून के जरिए ये प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते, भविष्यवाणी नहीं करते, दरअसल ये अपने प्लान को बता देते हैं और ये वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि थ्रेट देते हैं लोगों को कि हम ये करने जा रहे हैं, तुम में हिम्मत है तो रोक लो। दोस्तों, जब मैं ये बात है 17 फरवरी 2024 की, लगभग 4 महीने गुज़र चुके हैं जब मैंने एक बाकायदा उस पर सिम्पसन कार्टून पर एक जो है एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अ, आने वाले दिनों में क्या-क्या ये लोग करने वाले हैं। तो क्या-क्या मैं इसे मैं सिर्फ़ आपको ये क्लिप दिखाता हूँ जो ट्रंप की मृत्यु के बारे में है। ये देखिए। फिर से ट्रंप को की बात की है। अब ट्रंप को इन्होंने बेसिकली जो समझना चाहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है? ये लोग जब चीन को लेकर प्रिडिक्शन नहीं करते हैं सिम्पसन कार्टून, और करते हैं तो आधी अधूरी इधर-उधर की करते हैं, जो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, कॉमन इन्फॉर्मेशन ही चाइना की ये छाप पाते हैं। रशिया के बारे में जो कॉमन इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है उतनी ही ये कार्टून में दिखा पाते हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन, एशिया, इस तमाम इलाके की प्रिडिक्शंस जो है वो करते हैं। इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्रिडिक्शन की है। वो क्या था वो देखो पहले। ये कार्टून सीरीज 2024 में अमेरिका सहित रूस, चीन और एशिया में आर्थिक मंदी की घोषणा करते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करने का दावा करती है। फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने का दावा भी करती है, मगर तब पिछले कार्यकाल में ही ट्रंप की मृत्यु का दृश्य भी इस कार्टून सीरीज में दिखाया था, जो कि सच साबित नहीं हुआ। क्या यह अपने ऐसे प्लान को अगले ट्रंप के कार्यकाल में अंजाम देकर घटना को सत्य साबित करने की कोशिश कर सकते हैं? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये ट्रंप के बारे में इन्होंने हालांकि पिछले कार्यकाल में भी मृत्यु का एक कार्टून बनाया था जिसमें ट्रंप बच गया था और इस बार भी कुदरत ने ट्रंप को बचा लिया है। मगर एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि ट्रंप जिस वक़्त ये गोली चली है, तो जैसे वो बात करते हुए मैं भी इधर-उधर अपनी गर्दन घुमाता हूँ, मात्र 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आप समझ सकते हैं कि ये आपके कान में से लग के गई है। अगर ये गर्दन ऐसे हो जाती, तो फिर गोली यहाँ लगती और बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी गोली जहाँ लगी है, थोड़ा-सा चेहरा अगर ऐसे होता, तो फिर गोली यहाँ लगती। यानी बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है कि ट्रंप आज अब इस वक़्त नहीं होता। मगर क्या सिर्फ़ ट्रंप की हत्या के बाद में अमेरिका में दंगे, फ़साद या कुछ नहीं होता? ये सोचना मेरे ख़्याल से बिल्कुल गलत है।
जबकि मैं पहले भी इसकी प्रोडक्शन कर चुका हूँ और ये वाज़े तौर पर जो अभी भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी है, जो भरा गया है जो जिसने गोली चलाई है उसके दिमाग में, उसने वाज़े तौर पर कहा कि मैं ट्रंप की पार्टी से शदीद नफ़रत करता हूँ, उसमें उसने पोस्ट की थी, लिखा था, इतनी चीज़ें पहले से करवा भी दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो गेम था, ये पूरा का पूरा उस लॉबी का था जो अमेरिका के ज़रिए पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाती है, दुनिया में दंगे, फ़साद, युद्ध करवाती है और इज़राइल को भी मजबूत रखने का काम यही करती है। तो ये जो लॉबी है, इसका ताल्लुक पहले इनमें से कुछ परिवारों का इराक से पुराना ताल्लुक है, पुरानी जड़ें इनकी कुछ की जर्मनी से मिलती है, कुछ की ब्रिटेन से, फ्रांस से मिलती है। तो कुल मिलाकर ये इकट्ठे होकर अमेरिका में बैठे हैं, वहां से जाकर पूरी दुनिया को हैंडल करते हैं। आज ट्रंप की अगर हत्या हो जाती तो दोस्तों अमेरिका में दंगे फसाद होते कुछ दिनों के बाद जो है वो खत्म भी हो जाते। मैं इससे आगे एक और इसमें प्रोडिक्शन करता हूँ, प्रोडिक्शन नहीं करता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं उसका उसी क्लिप का एक विश्लेषण करता हूँ। ये क्लिप आप देखें। जैसा कि आपने देखा कि ये जो महिला की उन्होंने कार्टून बनाया है, ये इस वक्त जो भी कमला हैरिस के बारे में बातचीत चल रही है कि कमला हैरिस को लाया जाएगा और कमला हैरिस को लाकर जो है वो जो बाइडेन की जगह पर इलेक्शन लड़वाने की कवायद की जाएगी। तो दोस्तों यानी कि वो पहले से कार्टून में दिखाकर फिर उस पर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर आज जो बाइडेन का माफ कीजिएगा ट्रंप का अगर मर्डर हो जाता तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि इलेक्शन जो है डिसमिस होते, दरम बरम होते, कुछ चीज़ें अलट पलट हो जाती। क्योंकि ये तो तय है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत हद तक जो है वो एक बंटवारा हुआ है पब्लिक का। कुछ लोग प्रो अमेरिका हैं तो कुछ लोग किसी अलग विचार रखते हैं और ये बंटवारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो मेरे ख्याल से ट्रंप पर गोली चलाने के बाद और उसके बच जाने के बाद ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा और आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध की स्थितियां आपको बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो लोग ट्रंप को आज मारना चाहते थे वो कल भी मारने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर की गाड़ी में उसकी मौत उन्होंने वैसे भी दिखा रखी है। वो ट्रंप को गद्दी पे आने के बाद भी मारना चाहेंगे क्योंकि इस लॉबी का स्पष्ट मानना यह है कि ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी दोस्ती रखता है और रशिया के फेवर में काम करेगा और दुनिया में से जैसा कि ऐलान कर चुका है ट्रंप कि मैं युद्धों को समाप्त करूंगा, सेनाओं को वापस लूंगा, अमेरिकी फर्स्ट की नीति अपनाऊंगा। ये पूरी की पूरी उस लॉबी के, उसके कारोबार के बिल्कुल खिलाफ है। वो लोग बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, वो दुनिया में फिर उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा और उनके तमाम कारोबार ही इस बात पर हैं कि दुनिया में लाशें बिछें, दुनिया में कत्लेआम हो, दुनिया मरती रहे, कटती रहे, उनके हथियार बिकते रहे। याद रखिएगा कि अभी जो समिट खत्म हुआ है, ये समिट इस वक्त जो खत्म हुआ है नाटो का, उसमें पेंटागन की डिप्टी सेक्रेटरी ने बाकायदा हथियार बनाने वाली लॉबी को बुलाकर ये कहा है कि आने वाले दिन बड़े सुनहरे हैं और आप हथियार बनाने की तैयारी करिएगा। दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, आपके हथियार बहुत बिकने वाले हैं और इसकी तैयारी के लंबी युद्ध की तैयारी यानी कि वो कर रहे थे। और चूंकि ट्रंप लंबे युद्धों में क्या बल्कि युद्धों के खिलाफ है, अपने कार्यकाल में बहुत सारे युद्धों को उसने समेटने की कोशिश की है। यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ अगर पेंटागन की डिप्टी सेक्रेटरी हथियार लॉबी को कॉन्फिडेंस दिलाती है और उनको कॉन्फिडेंट होने की बात करती है कि आप हथियार बनाने की और मुनाफा कमाने की तैयारी करो, तो इसका मतलब उनके प्लान में ट्रंप की मृत्यु इसी दौरान थी। क्योंकि ट्रंप को वो किसी भी सूरत में गद्दी तक नहीं पहुंचने देंगे। जो बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस की भी प्रोडक्शन वो सिम्पसन कार्टून में कर चुके हैं। मगर मैं उसी एपिसोड में, जिसका लिंक मैं इसी एपिसोड के नीचे दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं, मैं जो है बड़ी सीधी कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके उसको भी देखिएगा। यहां मैं आपको वाजे करना चाहता हूं कि रशिया और चाइना का मैंने तब भी बताया था 4 महीने पहले भी कि रशिया चाइना इनके इन तमाम चीज़ों को, प्लान को क्रैक कर चुकी है। ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो मगर वो करने की तमाम कोशिश करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि ट्रंप की जिंदगी इस वक्त किसी व्लादिमीर पुतिन ने बचा ली, केजेबी ने बचा ली, किसी और ने बचा ली, तो बिल्कुल गलत होगा। ये आज ट्रंप की जिंदगी सिर्फ रब ने बचाई है। क्योंकि अगर उसका चेहरा सीधा होता तो गोली कनपटे पे लगती, ना कि ऐसे घुमाने के बाद कान पे लगती। तो कुल मिलाकर उसका मूवमेंट हो जाना, एंड मूवमेंट पे गोली बहुत दूर से चलाई गई थी, माफ करना, निशाना बड़ा सटीक था, गर्दन घूमी है,
निशाना जो है वो कान को गोली छूकर निकल गई है और ट्रंप की जिंदगी बच गई है। मगर ये लॉबी बेशर्म भी है, बेहया भी है और बेरहम भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये ट्रंप को नहीं मारने की कोशिश करेगी, ये मुमकिन नहीं है। मगर एक बात वाज़ेह हो गई है, अगर ट्रंप बच जाता है और ट्रंप सत्ता में आता है तो मेरी ये बात नोट डाउन करके रख लें, चाइना और रशिया भी मेरी इस बात को सुने कि ट्रंप आते ही तमाम युद्धों का खात्मा कर देगा और इस हथियार लॉबी को, ये जो लोग दुनिया को नचाते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, इनके दिन बुरे शुरू हो जाएंगे और ट्रंप किसी कीमत पर इनको नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब दुनिया शांति की तरफ चली जाएगी। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? अमेरिकी जनता की जिम्मेदारी है या फिर रशिया चाइना की जिम्मेदारी है या दुनिया की जिम्मेदारी है या फिर दुनिया के वो जो लोग पूरी दुनिया में ताकतवर बैठे हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि दुनिया युद्धों में रहे, लाशें गिरती रहें, दुनिया बर्बाद होती रहे। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस वक्त जो मैं आपको बताने की कोशिश की है वो ये कि ये जो घटना थी, इसकी कहानी मैं 4 महीने पहले बिल्कुल वाज़ेह कर चुका था, क्योंकि मैंने सिम्पसन कार्टून में इनकी उन चालाकियों और चालबाजियों को क्रैक करके आपको बताने की कोशिश की थी, जो लगभग आज सच साबित हुई। तो अगले प्रोग्राम में फिर ज़रूर हम मिलेंगे और अपनी तमाम ये कोशिश रहती है कि किसी तरह जो डाटा इकट्ठा होता है उसको एनालाइज करके उसके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। फिलहाल इजाज़त दें, बने रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।